अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली Realme की नंबर सीरीज काफ़ी देर के बाद Realme 12 सीरीज पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने जा रही है। आज 25 है, कल 26 को लॉन्च होगी। मैंने मार्केट के अंदर पता किया, सारी की सारी रिसर्च कर ली है। आपको स्टॉक एक वीक के बाद मिलेगा। प्राइस कंफर्म हो चुकी है, आप लोगों के साथ प्राइस शेयर करूंगा। इससे पहले कि आप मार्केट के अंदर Realme 12 को या फिर Realme 12 प्लस को बाय करने चले जाओ, क्योंकि Realme 12 सीरीज के अंदर दो फोन को लॉन्च करने वाला है। आपने वीडियो लाजमी तौर पर पूरी देख लेनी है। आपके साथ मैं प्रो एंड कॉन्स को शेयर करूंगा, प्लस मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो फोन अवेलेबल है, मार्केट के एनालिसिस भी हम लोग करेंगे कि आपको कंपैरेटिवली कौन से फोन्स मिल जाते हैं। अगर आप Realme 12 सिंपल को बाय करने के बारे में सोच रहे थे या फिर उसका वेट कर रहे थे, तो आपके अरमानों के ऊपर पानी फिर चुका हुआ है, क्योंकि आपने स्मार्टफोन की तरफ देखना नहीं है। Realme ने ना बहुत ही अजीब सी हरकत की है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग इन स्मार्टफोन्स का डिटेल के अंदर रिव्यू करें, तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमें पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। दो फोन्स को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। सबसे पहले बात करते हैं Realme 12 की। तो डिजाइन आप लोगों को इस किस्म का मिलेगा। बैक साइड के ऊपर प्लास्टिक का पैनल है, लेकिन आपको लेदर का टेक्सचर मिल जाएगा। देखने के अंदर लुक काफी ज्यादा डिसेंट है। अगर हम बात करते हैं फ्रेम की, तो फ्रेम आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा। स्पेसिफिकेशंस मोटी मोटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेनली प्राइस के बारे में मैंने अपनी ओपिनियन देनी है, और साथ में मार्केट के अंदर जो अदर ऑप्शंस मौजूद हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप लोग कंटेंट वगैरह को कंज्यूम करोगे तो आपको डिसेंट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रैम का कौन सा वेरिएंट आता है उसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, यहाँ पर भी कोई चीज नहीं लिखी हुई। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर देखना Realme ने फोन का सत्यानाश कर दिया हुआ, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये वाला जो प्रोसेसर है ना 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा वैल्यू को नहीं रखता। अगर आप लोग इस फ़ोन को नॉर्मल यूज़ करोगे तो बेसिक टास्क आपके परफॉर्म हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग लोड डालोगे, थोड़ी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, तो ये वाला जो प्रोसेसर इतना ज़्यादा स्लो है कि आपको फ़ोन ना हैंग होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेसर के बाद Realme अगर साथ में कुछ भी स्पेसिफिकेशंस दे देता ना, लाइक कुछ भी डाल देता, तो इसकी वैल्यू ना वो वर्थ इट नहीं होनी थी, क्योंकि चिपसेट के ऊपर आपका फ़ोन सारा बेस कर रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह। तो इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर स्नैपड्रैगन 685 बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। भाई Realme ने ना बहुत बड़ी गलती करती हुई है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग स्मार्टफोन के ऊपर देखते हैं तो काफ़ी डिसेंट स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जो कोर होती है, जो पावर हाउस होता है, उसके ऊपर Realme ने काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है। इस स्मार्टफोन का एक 5G वेरिएंट भी है ग्लोबल मार्केट के अंदर। अगर Realme वो वाला लेके आ जाता तो हम लोग कुछ सोच सकते थे, लेकिन फिर उसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले हमने वहाँ पर कंप्लेन करनी थी। लेकिन स्नैपड्रैगन 685 इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। लाइक मुझे पर्सनल तौर पर काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि Realme की ओवरऑल जो गेम है ना स्मार्टफोन के अंदर वो काफ़ी डिसेंट होती है, लेकिन Realme प्रोसेसर को लेकर पता नहीं भाई क्या कर गया हुआ है। कैमरास की बात कीजिए तो बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और इसके अंदर जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है ना, ये सिर्फ पिक्चर्स के अंदर काम करेगी, वीडियोस के अंदर काम नहीं करेगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखना है। 5000 mAh की बैटरी, साथ में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो ये इसकी मोटी मोटी जनरल स्पेसिफिकेशंस है। एंड्रॉइड 14 के साथ डिवाइस आएगी, साथ में Realme का जो लेटेस्ट वर्जन UI का चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस मार्केट से मुझे कंफर्म हुई हुआ है 60,000 के प्राइस टैग के ऊपर आपको स्नैपड्रैगन 685 की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे वो किसी भी फोन के अंदर आ रहा हो, क्योंकि इससे बिल्कुल बेसिक टाइप की परफॉर्मेंस होगी, बिल्कुल नॉर्मल। अगर आपने यूज़ करना है, कोई एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करनी, तो फिर आप देख सकते हो उसकी तरफ। लेकिन अगर आपने कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी अच्छी लोड वाली, चाहे आपने गूगल मैप भी यूज़ करना है, तो ये वाला जो प्रोसेसर है ना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ अदर ऑप्शंस की, इससे पहले कि हम लोग Realme 12 प्लस की बात करें, तो अगर आपको 60,000 की रेंज में या फिर 50,000 की रेंज में कोई फ़ोन बाय करना है, तो आप लोग किन फोन्स की तरफ जा सकते हो। मार्केट के अंदर कौन कौन से अदर ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मुझे कोई फ़ोन बाय करना होता 50 से 60,000 की रेंज के अंदर, तो मैं चुप करके जाता Samsung Galaxy A15 की तरफ, क्योंकि भाई आपको पता है कि Samsung की जो गेम है ना सॉफ्टवेयर की वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। डिस्प्ले एमोलेड है, 90 हर्ट्ज का वैसे रिफ्रेश रेट है, लेकिन उसके अंदर जो G99 का प्रोसेसर है वैसे काफ़ी ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया G99। लेकिन ओवरऑल Samsung Galaxy A15 अंडर 50,000 या फिर 50 से 60,000 की रेंज की तरफ अगर आपने जाना, तो काफ़ी डिसेंट वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आपने Samsung की तरफ नहीं जाना, तो आप लोग फिर टेक्नो की तरफ जा सकते हो। टेक्नो कैमन 30 का स्पेशल एडिशन फोन आया है, वो आप कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ प्रोसेसर की बेस के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है प्रोसेसर को छोड़ के Realme 12 की, उनको आप लोग लाइक डिसेंट समझ सकते हो। लेकिन प्रोसेसर इतना ज़्यादा थका हुआ है कि भाई फोन को लेने की कोई सेंस नहीं बनती। टेक्नो स्पार्क्स 20 प्रो प्लस की तरफ जा सकते हो, जो कि कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। उसके अंदर भी G99 ही, हमने G99 को भी काफ़ी ज़्यादा रगड़ा है, लेकिन स्नैपड्रैगन 685 से तो काफ़ी ज़्यादा वो बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रहा होता है।
है। और अगर आपने इन्फिनिक्स की तरफ जाना तो आप लोग इन्फिनिक्स नोट 40 को भी देख सकते हो, लेकिन मेरी अगर पर्सनल कोई चॉइस होती ना तो मैं सैमसंग गैलेक्सी A15 की तरफ जाता। वो सस्ता काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इससे तो वो काफ़ी ज़्यादा दर्जे बेहतर है। अगर हम बात करते हैं Realme 12 Plus की, तो इसके अंदर Realme ने कोई ऐसा कोई गलती नहीं की। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो आपको इसके अंदर भी काफ़ी हद तक सिमिलर डिज़ाइन ही मिल जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 2000 निट्स की ब्राइटनेस है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसके अंदर भी आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाएंगे। इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन आपने अदर ऑप्शंस को लाजमी तौर पर सुन लेना है। अगर Realme 12 Plus की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर प्रोवाइड किए गए, जो कि काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। 5G के साथ आता है। पाकिस्तान के अंदर 5G तो वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको Antutu के ऊपर 6 लाख के करीब स्कोर मिल जाएगा। अगर आपने PUBG खेलनी है तो 60 FPS के ऊपर आप लोग PUBG को प्ले कर सकते हो। लाइक इसकी परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिल जाएगी। ये वर्थ इट है। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर लगाया है। अगर हम बात करते हैं कैमराज की, तो बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी मिल जाएगा, जबकि फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। Realme की प्रोसेसिंग कैमरा गेम हमेशा से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रही है, तो आपको ओवरऑल जो पिक्चर्स मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिल जाएंगी। हम लोग जनरल मोटी मोटी बात करें, 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं Realme 12 Plus की प्राइस की, तो इसकी प्राइस Realme ने रखी है 75,000। अब यहाँ पर अगर हम लोग 75,000 को देखते हैं, Realme 12 Plus को देखते हैं, तो ओवरऑल काफ़ी एक डिसेंट कम्बिनेशन बन जाता है। वर्थ इट फोन Realme ने प्राइस टू वैल्यू के हिसाब से लॉन्च किया, लेकिन ये कोई अकेला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर ऑलरेडी ओप्पो का जो Reno 11F है ना, वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसने ना काफ़ी देर से स्यापा डाला हुआ, किसी को करीब भी नहीं लगने दे रहा। उसके अंदर भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, सिमिलर प्रोसेसर मिलता है। कैमरा गेम भी ओप्पो की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Realme ओप्पो एक ही कंपनी है, तो आप लोगों को अगर ओप्पो की तरफ जाना तो ओप्पो भी एक ऑप्शन के साथ मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा है ना, आप 80,000 तक अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई मैं अगर पर्सनली तौर पर इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर फ़ोन बाय कर रहा होता तो मैं जाता Vivo V30e की तरफ, क्योंकि उसके अंदर आपको 80,000 के अराउंड में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। उसका प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है, एज कम्पेयर टू MediaTek के जो प्रोसेसर होते हैं, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम लोग देख लेते हैं तो उसकी कैमरा गेम के अंदर जो नंबर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। Vivo की कैमरा गेम आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। उसके अंदर 5500 mAh की बैटरी है, लेकिन उसके अंदर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। इनके अंदर आप लोगों को 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। तो अगर आपको 70 से 80,000 के अराउंड कोई मोबाइल फोन खरीदना है ना, तो आप लोग Realme 12 Plus को कंसीडर कर सकते हो। लाइक ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के लिहाज से भी मैं बात कर रहा हूँ, ओप्पो Reno 11F भी इसी प्राइस सेगमेंट के ऊपर एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है। Vivo V30e को भी आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि वो भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अगर आप वेट कर सकते हो थोड़ा, तो हो सकता है कि मे बी Vivo V30e के ऊपर कोई डिस्काउंट आ जाए, कोई सेल वगैरह भी आ जाए। अब यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग Realme 12 को या फिर Realme 12 Plus को रिव्यू करें, इस चैनल के ऊपर कवर करें, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे जो Realme 12 सिंपल है उसके ऊपर मुझे ना टाइम लगाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। स्नैपड्रैगन 685 है, बात वहीं पर अगर खत्म हो जानी है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग चैनल के ऊपर Realme 12 Plus को कवर करें, तो आप लोग अपनी ओपिनियन लाजमी तौर पर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों को ये वाले स्मार्टफोन्स कैसे लगे, आप लोगों ने अगर स्मार्टफोन कोई बाय करना होता तो आप लोग कौन सा बाय करते, लाइक आप किसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। चैनल से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।